गुड आफ्टरनून दोस्तों। इसमें हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी का। तो उसी इंट्रोडक्शन में से कुछ क्वेश्चन जो है मैंने बनाए हुए हैं, और उसी के रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने बनाए हुए हैं। तो पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस पे आके इन क्वेश्चंस को, तमाम क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर पैदा होगा। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं जो तमाम प्रीवियस जेके एसएसबी के द्वारा लिए गए एग्ज़ाम में से पूछे गए हैं। तो इसमें जो है डिटेल मैंने क्वेश्चन की दी हुई है। जिस तरीके से अगर यहाँ पे क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो भी होगा तो वो ऑप्शन की डिटेल पूरी तरह से यहाँ पे दस्तयाब है। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश रहती है मेरी हमेशा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो इससे पहले वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो मैं इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, और यूट्यूब चैनल जो है ट्रिपल आई ट्यूटोरियल में जाके किसी भी एग्ज़ाम की, खास करके फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है और कांस्टेबल का, उस के हिसाब से मैंने ये सिलेबस फ्रेम किया हुआ है। तो वहाँ पे जाके विज़िट करके आप उस पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत सारी डिटेल बेसिक चीज़ें मैंने उस पर पढ़ाई हुई हैं, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, कहते हैं कि इफ़ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज़ 12 नॉन, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड। यानी कि 45 लैटीट्यूड पे 12 बजे, यानी दोपहर के 12 बजे अगर ग्रीनविच टाइम जो है 12 बजे है, तो उससे ईस्ट की तरफ अगर लॉन्गिट्यूड से, और वो भी 45 डिग्री पे जाना होगा, तो आपने बताना है कि उस जगह पे 45 डिग्री पे। मैं तमाम दोस्तों से एक चीज़ के लिए माजरत चाहूँगा कि ये जो 45 डिग्री जो है यहाँ पे ईस्ट लिखा है, लेकिन ये ईस्ट नहीं है, ये वेस्ट 45 डिग्री को लेके आपने चलना है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस का आंसर कीजिए। इसका ऑप्शन A1 है 9 AM, ऑप्शन 2 है 3 PM, और ऑप्शन सी है 10 AM। तो आपने इसमें से जो सही आंसर है वो आपने पिक करना है। तो 45 डिग्री ईस्ट की जगह पे आपने 45 वेस्ट। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ, इसका आंसर है ऑप्शन 2 मीन्स 3 PM। 3 PM टाइम होगा। अब 3 PM टाइम कैसे होगा, इसकी वजूहत भी यहाँ पे डिटेल तरीके से दी हुई है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें इस सवाल के साथ साथ आपको क्लियर होंगी। कहते हैं द रीजनिंग ऑफ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लॉन्गिट्यूड इन्फ्लुएंसेस टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसे हम GMT भी कहते हैं, इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यानी ग्रीनविच जो मेरिडियन है, जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन भी, वो जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। और जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि उस प्राइम मेरिडियन से, उस लॉन्गिट्यूड से जब ईस्ट की तरफ जाते हैं, इट टेक्स 4 मिनट्स टू क्रॉस ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये जो है हर एक डिग्री पे, जब हम हर एक डिग्री को क्रॉस करते हैं या किसी भी एक डिग्री को क्रॉस करते हैं, तो एक डिग्री जो है वो 4 मिनट्स के बराबर होती है। ठीक है, और 4 मिनट्स के बराबर होने का मतलब ये है कि अगर 15 डिग्री हम कहाँ से लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर 12 बजे वहाँ पे है तो उससे पहले टाइम होगा, ईस्ट की तरफ जाएंगे। इसका मतलब अगर 12 बजे है तो यहाँ पे क्या होगा, 11 AM होगा। ठीक है, लेकिन कब, 15 डिग्री पे। लेकिन क्वेश्चन में 45 डिग्री का जिक्र किया है, तो यहाँ पे अगले पॉइंट में यही चीज़ मेंशन की है। सो सिंस वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री ईस्ट की तरफ हमने कैलकुलेट करना है। वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिग्रीज बाय द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस ईच डिग्री। ईच डिग्री पे हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखिए, 45 डिग्री इंटू 4 मिनट्स पर डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट पर डिग्री। एक डिग्री पे 4 मिनट, तो 45 डिग्री पे कितना होगा, इंटू 4, या तो 180 मिनट्स। तो 180 मिनट जो है वो कितने आवर्स का होता है, तो 180 मिनट्स इज इक्वल टू 3 आवर्स, यानी 3 घंटे के बराबर होता है। इफ वी ऐड दीज 3 आवर्स टू द 12 नोन विच इज द टाइम एट GMT, जो GMT टाइम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है वो 12 नोन है, तो 12 नोन GMT प्लस 3 आवर इज इक्वल टू 3 PM। 3 PM। This means that when it is 12 noon GMT, it is indeed 3 PM at the location that is 45 degree east longitude. Therefore, the correct choice would be क्या होना चाहिए, 3 PM।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन की काफ़ी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स। यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है, जो मैंने आपको पहले बोला था जब हमने टॉपिक में ये चीज़ें पढ़ी थी, तो तभी मैं गुजारिश करता हूँ अगर किसी ने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले वो जाके टॉपिक को पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने ये तमाम चीज़ें समझाई हुई हैं, तो वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद आके क्वेश्चन आप कीजिए। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो यूपी से गुजरता है, जिसका नाम है प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि वो कौन सी नीचे दी हुई स्टेट्स है जहाँ से ये नहीं गुजरता है, ये क्वेश्चन डज नॉट यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है, मतलब कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है, राजस्थान या गुजरात से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, मोर देन वन ऑफ द एबो या नन ऑफ द एबो। तो इसका ऑप्शन आपने बताना है, इसका सही आंसर आपने बताना है। तो क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है किन नीचे दी हुई स्टेट से नहीं गुजरता है। तो आपको पहले पता उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए उत्तर प्रदेश, तो वहीं से गुजरता है, बीचों बीच उत्तर प्रदेश, और नीचे तो मध्य प्रदेश, उससे भी गुजरता है। उसके बाद मोर देन वन ऑप्शन आना, ये तो हो नहीं सकता। तो राजस्थान और गुजरात, क्योंकि ये राजस्थान और गुजरात में वेस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, तो क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है इंडिया, ये कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो बीचों बीच से गुजरता है। तो ये तो राजस्थान गुजरात तो वेस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा है इसका ऑप्शन जो सेकंड पार्ट है, राजस्थान और गुजरात। अब इसकी यहाँ पे तफसील दी हुई है, ऐसा क्यों है? तो करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान एंड गुजरात। तो इसमें तफसील यहाँ पे दी हुई है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की, जो हमने वीडियो के अंदर भी इससे पहले वीडियो के अंदर में पढ़ा भी था। कहते हैं 82, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, यानी कहाँ से है, लॉन्गिट्यूड से है। मेरिडियन क्रॉस थ्रू द मिर्ज़ापुर सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश इज टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम एज इट पास थ्रू ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर से गुजरता है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू द शंकरगढ़ फोर्ट इन मिर्ज़ापुर, यानी मिर्ज़ापुर शंकरगढ़ फोर्ट से होकर गुजरता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड देन पास थ्रू मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो सिंस इसका जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज हेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर एंड 30 मिनट। उससे आगे है हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट जो है आगे है। ठीक है, ये चीज़ हमने ऊपर देखी अभी। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे आपने देखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ में पासिस थ्रू, और ये जो है पास होता है कहाँ से, ये अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसको आप छोड़िए, हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच आर द फॉलोइंग सिटी। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो किन सिटी से पास होता है। तो यहाँ पे सिटी का नाम भी दिया है, भोपाल दिया है, विशाखापट्टनम दिया है, मिर्ज़ापुर और रायपुर अभी हमने पढ़ा ऊपर। इसका सही आंसर जो है वो मिर्ज़ापुर है। तो की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए, की पॉइंट्स क्या है कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, या अभी हमने पढ़ा लैटिट्यूड जो है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास थ्रू द स्टेट। ये भी हमने स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब ट्रिक टू रिमेंबर क्या है, तो इसके लिए याद रखने के लिए ट्रिक है माको जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। इसमें से कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट से गुजरता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो थर्ड है, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे भी आप इसे देख सकते हो, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास थ्रू मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स। अब इंडियन स्टेट से किन किन स्टेट से गुजरता है, तो 20 डिग्री लैटिट्यूड जो है किन किन स्टेट से गुजरता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और 22 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 24 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेट से गुजरता है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इसका ऑप्शन भी यही है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले 24 डिग्री जो लैटिट्यूड है, क्योंकि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 है, लेकिन यहाँ पे 24 डिग्री सबसे ज़्यादा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ज़्यादा स्टेट से, इंडियन स्टेट से नहीं गुजरता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उस तरह का नहीं दिया, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि ऐसा लैटिट्यूड जो सबसे ज़्यादा स्टेट से गुजरता है वो 24 डिग्री लैटिट्यूड है। वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजोरम। क्योंकि वो त्रिपुरा से नहीं गुजरता, 23.5 वो त्रिपुरा से नहीं, लेकिन ये तो ये कितनी स्टेट से गुजरता है आप अगर देख पाओगे 10 स्टेट से होकर गुजरता है। और अगर 23.5 डिग्री की बात की जाए वो सिर्फ 8 स्टेट से होकर गुजरता है। तो सबसे ज़्यादा जो है यही। और 26 डिग्री अगर नॉर्थ की बात की जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 7 स्टेट से होकर गुजरता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और नागालैंड। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की है, लेकिन वो 23.5, लेकिन जो 24.5 ये थोड़ा इससे ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, ये आप देख सकते हो। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो थोड़ा उससे ऊपर है, ये क्या कहते हैं 24 डिग्री
लैटीट्यूड। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरात, उसके बाद यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर जाएंगे हम तो गुजरात राजस्थान भी आएगा इसमें, थोड़ा सा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा यहाँ पे आता है, झारखंड का हिस्सा आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल तो आएगा ही आएगा, उसके बाद त्रिपुरा भी आता है, क्योंकि त्रिपुरा भी आता है यहाँ पे, और मिजोरम भी आता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेट से होके गुजरता है। ये इंडिया मैप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बाकी स्टेट्स हैं, इसके बारे में भी आप ये देख सकते हो कि कौन सी स्टेट जो है किस जगह पे मौजूद है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टाइम लैग इन आवर में बताना है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में टाइम लैगिंग कितनी, अप्रॉक्सीमेशन आपने बोलना है। 1 आवर की है, 1.5 आवर की है, 2 आवर की है, 2.5 आवर का। तो ये भी बहुत अच्छे से मैंने इससे पीछे वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जो वीडियो मैंने चढ़ाई हुई है, तो उस पर मैंने ये डिटेल चीज़ें समझाई हुई हैं, तो वहाँ पर जाके आप इसे वहाँ पर भी समझ सकते हो। तो इसका सही आंसर है सही आंसर है 2, मतलब पार्ट 3 है इसका आंसर 2। तो अब इसकी जो है डिटेल भी दी हुई यहाँ पे नीचे, द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द गुजरात स्टेट, जो मैंने पहले आपको समझाया हुआ था जब हमने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था। द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड ऑन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये भी हमने पढ़ा था। एंड द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंदर। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। तो इनका जो फर्क है वो कितना है, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स इज 4 मिनट्स, 2 कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स, इसका मतलब जब 1 डिग्री का आता है तो 4 मिनट का फर्क रहता है। द डिफरेंस बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश अप्रॉक्सीमेटली 29 लॉन्गिट्यूड्स। तो 29 लॉन्गिट्यूड्स में फर्क आता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बोली क्योंकि ये डिग्री में 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है। डिफरेंस बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश 29 to 4 116 मिनट आता है। तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो टाइम कितने 2 आवर का आता है, क्योंकि 100 अगर सही आपने बताना हो, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो, वो 116 मिनट्स आता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन हम कहते हैं 2 आवर्स का, तो जो इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच लैटिट्यूड लाइन पासिस थ्रू द मिड ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। कौन सा लैटिट्यूड जो इंडियन स्टेट्स के बीचों बीच, कंट्री के बीचों बीच से गुजरता है, लेकिन उससे क्लाइमेट में काफ़ी बदलाव आता है, काफ़ी फर्क आता है। तो पहला ऑप्शन इक्वेटर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और चौथा एंटार्क्टिक सर्कल। तो सही आप आंसर जो है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो थर्ड ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है, ये भी हमने समझने हैं। तो इसमें समझना क्या है कि किन किन स्टेट से ये होकर गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, ये आपने याद रखना। क्वेश्चन सीधे भी ऐसा पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू डैश स्टेट्स, 2 स्टेट्स, 4 स्टेट्स, 7 स्टेट्स, 8 स्टेट्स। तो इसका सही आंसर है 8 स्टेट्स इन इंडिया। सबसे पहले है गुजरात, जसदान से गुजरता है, राजस्थान से कलिंगर्म से गुजरता है, मध्य प्रदेश से शाजापुर से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से सोनहत से गुजरता है, झारखंड जो है लोहारदागा से गुजरता है, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर से गुजरता है, त्रिपुरा उदयपुर से गुजरता है, और मिजोरम में है चंपाई से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में। उसके बाद माही रिवर इज द ओनली रिवर इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, फर्स्ट इन मध्य प्रदेश फ्रॉम वेयर इट फ्लोज टुवर्ड्स राजस्थान एंड एंटर गुजरात वेयर इट कट्स फॉर द सेकेंड टाइम। तो माही रिवर के बारे में भी आपने याद रखना कि एक वाहिद ऐसा रिवर है जो इंडियन रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक ही रिवर 2 बार काटता है, तो वह है माही रिवर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो गुजरात है, उसके बाद है थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे राजस्थान का आता है। देखो यहाँ राजस्थान ऊपर स्टेट है, यहाँ पे गुजरात जहाँ से एंटर 23.5 डिग्री। उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा, उसके बाद मध्य प्रदेश की तो काफ़ी स्टेट आते हैं नीचे, आप थोड़ा छत्तीसगढ़ नीचे, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है। उसके बाद झारखंड के बीचों बीच से गुजरता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल तो पूरा आता है, उसके बाद थोड़ा सा त्रिपुरा का हिस्सा और मिजोरम के बीचों बीच से होकर गुजरता है। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे दी हुई है इक्वेटर के बारे में। इट इज़ द इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी, जैसे दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, अगर मार्स जुपिटर वगैरह की बात कीजिए, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो प्लैनेट किसी भी प्लैनेट के बीचों बीच से होकर गुजरता है। इट इज़ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, हाफ वे होता है किसका, हाफ वे होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, बिल्कुल दरमियानी हिस्सा होता है जहाँ से गुजरता है। एंड इक्वेटर डिवाइड्स द प्लैनेट इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में ऊपर दिया हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में यहाँ नीचे चीज़ें दी हुई हैं। दिस लैटिट्यूड, ये भी एक किस्म का लैटिट्यूड है जो इक्वेटर के कहाँ पे है, साउथ में, क्योंकि कैंसर की अगर बात की जाए वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न की बात की जाए वो इक्वेटर के साउथ में। द लैटिट्यूड कॉरस्पॉन्ड्स टू द सदर्न मोस्ट डिक्लिनेशन ऑफ द सन्स इक्लिप्टिक टू द celestial इक्वेटर। तो लैटिट्यूड जो अप्रॉक्सीमेट 23 डिग्री 27 मिनट साउथ में होता है ऑफ द टेरेस्ट्रियल इक्वेटर। ये हमने पढ़ा अभी। तो इलेक्ट्रिक सर्कल के बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी। इलेक्ट्रिक सर्कल जो है पैरेलल लाइन ऑफ ए लैटिट्यूड के पैरेलल अराउंड द अर्थ, अप्रॉक्सीमेट जो है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे होता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे थे, अभी हम ये 6ठा क्वेश्चन शायद पढ़ रहे थे।
ऐसा मुझे लग रहा है, हाँ छठा। तो अब 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आगे इसमें। 7वां क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का, बहुत अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो 82 डिग्री एंड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन उसका दिया हुआ है। इसमें आपको शायद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। 84 तो है नहीं, 72 भी नहीं है, और दूसरा 70 और 92 भी नहीं है। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पे भी डिटेल दी है 82 डिग्री, इसका सही आंसर है। उसके बाद की पॉइंट्स क्या दिए, मेरिडियन जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इट पासिस थ्रू मिर्जापुर। अभी पढ़ा हमने उत्तर प्रदेश के अंदर। द टाइम ऑफ द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अभी हमने पढ़ा द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास, ये अभी हमने देखा था। ये यहाँ पे मैप भी दिया हुआ, देखो यहाँ ऊपर से आप देख सकते हो। एंटर जो है कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद जो दूसरी स्टेट है मध्य प्रदेश, तो यहाँ से भी, क्योंकि मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा इस साइड आता है, तो यहाँ से भी गुजरता है। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद ऊपर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट से भी गुजरता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश लास्ट वाली स्टेट जो है इससे भी गुजरता है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 स्टेट से ये होके गुजरता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हैविंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 एंड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विच पास थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द स्टैंडर्ड टाइम इज रेफर टू एज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक विद in a certain geographical area to a single standard time instead of using solar time or the local chosen meridian. Let longi choose to establish the local mean time standard. The standard meridian is established in every country so that it is central longitude of the whole country and there is an equal time in all the country. जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला, अगर ये स्टैंडर्ड मरीडियन अगर ना खींचा जाए तो हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में एक ही समय में अलग अलग वक्त होगा। मीन्स अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए और वेस्ट इसकी गुजरात की बात की, जो वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है हमारी, तो वहाँ पे उन दो स्टेट्स में 2 घंटे का फ़र्क होगा। अगर गुजरात के अंदर टाइम 8 होगा, उसी वक्त में टाइम 8 होगा, और उसी वक्त में अगर ये पता किया जाए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर टाइम है तो वहाँ पे 6 होगा, क्योंकि 2 घंटे का फ़र्क है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये स्टैंडर्ड मेरिडियन को खींचा गया। उसके बाद इन इंडिया वी फाइंड ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड द डिब्रूगढ़ इन आसाम। आसाम में है 45 मिनट्स का फ़र्क आता है, लेकिन गुजरात के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में 2 घंटे का, यानी 116 मिनट का फ़र्क आता है। ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कहते हैं द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नियरेस्ट टू मिनट इज। कहाँ, द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो किस डिग्री पे वाक़ा है। तो ये हमने पढ़ा था 37 डिग्री 6 मिनट, 36 डिग्री 6 मिनट, 39 डिग्री 6 मिनट, 38 डिग्री 6 मिनट। तो आपने बताना कौन था नॉर्थ मोस्ट पॉइंट। तो इसका सही आंसर जो है वो 37 डिग्री एंड 6 मिनट। तो क्योंकि ये जो है पॉइंट आता है लद्दाख के अंदर, क्योंकि सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे भी आप इसकी डिटेल देख सकते हो। द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स आर द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स दैट प्रोवाइड्स ए सिस्टमैटिक नेटवर्क ऑफ लाइंस विद up on which the position of the various surface features of this earth can be represented. The location and distance, direction and various point on earth can be easily determined with the help of these coordinates. देखो इन coordinates की जरूरत नहीं पड़ती है कि लोकेशन डिस्टेंस हम नाप सकते हैं, किसी चीज़ की डायरेक्शन को बता सकते हैं इन तमाम कोऑर्डिनेट्स के जरिए से। These are measured in degrees में इनको मेजर किया जाता है because they represent angular distance, इसलिए डिग्री में इसको मेजर किया जाता है। Each degree is further divided into 60 minutes, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, each minutes into 60 सेकंड। तो इसमें 2 कामाज के जरिए से हम डिनोट करते हैं। mainland of India extend between 8 degree 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 37 इसका सही आंसर। तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है। और लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन नियरेस्ट टू मिनट्स इज 37 डिग्री 6 मिनट। दीज आर मेजर इन डिग्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट एंगल, ये हमने अभी पढ़ा ऊपर। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा मैन लैंड ऑफ एक्सटेंड बिटवीन, और वो भी ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न वेस्टर्न का की जो एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है। तो इक्वेटर जो है रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर जो है 0 डिग्री, इस तरीके से प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेटर भी 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट, ये भी हमने पहले पढ़ा था वीडियो के अंदर। लॉन्गी लैटिट्यूड्स, द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल तमाम जो है लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 7 स्टेट से होता है, 3 स्टेट से, 5 स्टेट से, 6 स्टेट्स। अभी मैंने स्टेट्स गिन के आपको बताई थी वहाँ पर जब हम मैप इसका पढ़ रहे थे हिंदुस्तान का, इंडिया का। तो ये 5 स्टेट्स होकर गुजरता है। तो इसकी भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है जो है। ये तो बिल्कुल आसान, यहाँ पे हमने पढ़ा, इसमें पढ़ने की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आपने याद रखना है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उसके बाद ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो यह आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से गुजरती है। तो यहाँ पे भी मैप में दिया है मिर्ज़ापुर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से एंटर होता है। उसके बाद देखो ये मध्य प्रदेश का थोड़ा इस इधर वाला ईस्टर्न वाला हिस्सा जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट होता है, इससे गुजरता है। उसके बाद नीचे जो छत्तीसगढ़ की स्टेट आती है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा गुजरा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के स्टेट के बीचों बीच से होकर ये गुजरता है। तो इसको मैप के जरिए से आप इसे आसानी से समझ कर याद रख सकते हो। तो इसका अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन
ऑफ इंडिया मीन। देखो कितना बेहतरीन सवाल यहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है किस पॉइंट पे या किस स्टेट में जो है आपस में मीट होता है, आपस में मिलता है। among the following state does tropic of cancer and the standard time meridian of India meet। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में दोनों मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं या झारखंड में मिलते हैं। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो छत्तीसगढ़। सेकंड ऑप्शन है इसका सही आंसर। सेकंड ऑप्शन जो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे गुजरा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़ है। देखो छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। और अब यहाँ से जब आप, ये तो प्राइमरी इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन अगर यहाँ से आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो वहाँ गुजरात से होके गुजरता है, उसके बाद राजस्थान का थोड़ा वाला हिस्सा, उसके बाद उत्तर पर ये मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है, उसके बाद सीधे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कौन सा ऊपर से गुजरता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही। तो इस स्टेट में जो है ये दोनों जो है आपस में मिलते हैं। ठीक है। तो इसकी यहाँ पे दी हुई है, शायद मैप दिया होगा नीचे, तो की पॉइंट्स थोड़ा हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद शायद मैप भी दिया होगा, देखेंगे मैप दिया होगा तो उसमें वहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 5 मिनट 30 मिनट है यहाँ पे, ये गलती हुई है यहाँ पे 30 मिनट। नॉर्थ लैटीट्यूड पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसका राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और स्टैंडर्ड मेरिडियन आप जो 82 एंड 30 डिग्री जो है 32 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड है, जो वो 5 स्टेट से गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो बोथ जो है दोनों जो है कहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ का जो है कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे मीट होते हैं। तो यहाँ मैपिकली भी बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया है, देखिए आप देख सकते हैं। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नीचे वाली लाइन जो है डॉटेड वाली लाइन, तो यहाँ पे गुजरते गुजरात से मध्य प्रदेश, थोड़ा राजस्थान का हिस्सा थोड़ा यहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड से होके वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होके बाहर, इंडिया से बाहर चला जाता है। उसके बाद अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देखो स्टैंडर्ड मरीडियन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो जो ऊपर से उत्तर प्रदेश से लाइन आती है, तो यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ में ये दोनों मीट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ये दोनों मीट होती हैं। तो स्टेट इसका जो आंसर है, सही ऑप्शन वो है छत्तीसगढ़। उसके बाद लास्ट वाला सवाल, आज की इस लेक्चर का जो आखिरी सवाल है वो है 11वां सवाल। ज़्यादा फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया। कौन सा लैटिट्यूड जो इंडिया से पास होता है, इक्वेटर पास होता है, क्योंकि लैटिट्यूड मैंने बोला सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो इक्वेटर है अर्थ के ऊपर, या आर्कटिक सर्कल है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी हुई हैं अभी तक। तो इसका सही जो आंसर है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसकी भी डिटेल यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी तक तो बहुत सारी डिटेल इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट पासिस थ्रू 17 नेशन, यानी कि अगर बात की जाए तो 17 मुल्कों से होकर गुजरता है। वन ऑफ दैम इज इंडिया, उसमें से वन ऑफ दैम जो है बीइंग इंडिया भी एक उसमें से एक कंट्री है। तो यहाँ पे ये, क्योंकि अभी तक बहुत डिटेल में ऊपर हमने इन तमाम स्टेट्स के बारे में कम से कम 5-6 बार अभी तक पढ़ा, तो अभी पढ़ने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं होगी। तो मैपिकल यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरात, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से भी गुजरता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरता है। तो यहाँ पे माही रिवर के बारे में फिर यहाँ पे क्योंकि माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार जो है काटता है, मध्य प्रदेश के अंदर, और राजस्थान से गुजरात की तरफ जाता है, तो वहाँ पे भी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। और यहाँ पे द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर 3 इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द अर्थ सरफेस एट 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज फाउंड। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चंस मैंने कोशिश की थी समझाने की। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे तो टॉपिक रिलेटेड उसमें से जितने भी निकालेंगे क्वेश्चन। और मुझे लगता है जो हमने अभी वीडियो पढ़ी ना बेसिक, इसमें जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन ज्योग्राफी में, तो जो हमने अभी तक ये क्वेश्चन की, इसमें लगभग उससे ज़्यादा जो है डिटेल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। उस वीडियो, अगर वो वीडियो भी नहीं देखोगे, उससे बेहतर आपको यहाँ पे जो है डिटेलिंग मिली है। हर एक क्वेश्चन के एंड में जो की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, जो डिटेल यहाँ पे दी है क्वेश्चन के बारे में, तो वो यहाँ पे आपको मिली हुई है। इसलिए आप दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे ही कोई वीडियो जो है मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे चढ़ाऊँगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, जो है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगी, और आसानी से आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ के, आप समझ के, आप नोट भी कर सकते हैं। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, देखो इस क्वेश्चन की अगर इन्फॉर्मेशन आप देखोगे इक्वेटर के बारे में, तो हर एक चीज़ जो है बड़ी ब्रीफली यहाँ पे दी हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ही क्वेश्चन बनेंगे इक्वेटर में। अगर आप यहाँ बात करेंगे, यहाँ से लाइन होती है जो कैलेस्ट्रल बॉडी नहीं, बहुत ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ में इक्वेटर जो इस तरीके से मिड लाइन होती है, बल्कि यहाँ पे कैलेस्ट्रल बॉडी जितने भी अदर जो प्लैनेट्स हैं, उनके बीचों बीच से जो खींच गई लाइन को इक्वेटर कहा जाता है, जब बीचों बीच से। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो हर एक चीज़ बड़ी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। इसलिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।